सागर से मिलन मनाओ, शिव सागर से मिलन मनाओ जी। विश्व शांति का संदेश सुनाओ, सत्य पिता से रिश्ता जुटा लो, सत्य पिता से रिश्ता जुटा लो जी। ओम शांति। 7 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा है, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहां ऊपर याद करने की आदत डालनी है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। आज का स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे और कोई माता पिता को समझे। अगर माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते, और अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं, माना द्वापर युग से कलयुग तक। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भाव अर्थात रूहानी तीर्थ, जिस्मानी तीर्थ अर्थात वर्ष वर्ष चारों धाम तीर्थ करने निकलते रहते हैं। सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह कोई को सदगति दे न सके। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भाव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे।
वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत्य श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत श्री अकाल माना शिव बाबा का तो फिर कोई गुरु नहीं, वह एक ही सतगुरु है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजाई माना राज्य अधिकारी है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते, परंतु नंबरवार। कोई विश्व का महाराजा और कोई प्रजा दास दासियां। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें, वहां यह होती नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। मुझे सुनाओ सजा धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। बाबा आते हैं मुरली चलाकर चले जाते हैं। इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प बना सतयुग से त्रेता युग तक बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है। भक्ति मार्ग बना भक्ति मार्ग द्वापर युग से शुरू होती है कलयुग तक। में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहमदिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज माना ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ ब्लिस माना आनंद का सागर। कितनी महिमा करते हैं, वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।